Start with the name of Allah who is merciful and beneficent. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो हमारा है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली ना, जब हम बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, कारोबार में सेल्स एंड परचेज़ करते हैं, तो कुछ सेल्स एंड परचेज़ हमारी कैश पे होती हैं और कुछ क्रेडिट पे होती हैं। और जो सेल एंड परचेज़ हमारी क्रेडिट पे होती है ना, उसका जो रिकॉर्ड रखने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है क्रेडिट सेल का, जो कि चीज़ें बेचने वाले को इस बात का यकीन दिलाता है कि उसने चीज़ें किस इंसान को सेल की हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन कहता है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ रिटन ऑर्डर वंस यूज्ड प्राइमरली इन इंटरनेशनल ट्रेड दैट binds one party to pay a fixed sum of money to another party on demand or at a fixed date। बेसिकली जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, इसमें वो कहता है कि ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है या एक प्रॉमिस होता है जो एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को किया जाता है कि हम एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। ये आपके पास एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें आपको एक बायर दिखाया गया है और एक सेलर दिखाया जा रहा है, और कुछ बीच में गुड डिस्पैच दिखाई जा रही हैं, और सेंटर में बिल ऑफ एक्सचेंज बना हुआ है। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टीज़। इसमें पार्टीज़ कितनी होती हैं? कहता है देयर आर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व इन अ पेमेंट ऑफ बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें हमारे पास 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास ड्रार। कहता है ड्रार इज़ द पार्टी डैट इशू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये वो बंदा होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू करता है। सेकंड पार्टी है हमारे पास पाई। इसमें कहता है कि ये वो बंदा होता है जो कि पैसे वसूल करता है। अभी आप लोगों के माइंड में एक सवाल आएगा कि एक बंदा जो कि बिल जारी कर रहा है और पैसे वाला लैदा टर्म है। इसमें यह चीज़ है कि बाज़ औक़ात जिसने बिल जारी किया होता है वो पैसे वसूल नहीं करता, वो बिल को आगे किसी को दे देता है, तो जिसके पास बिल होता है उसको पेमेंट हो जाती है, इसलिए इसमें पाई की टर्म यूज़ की गई है। और थर्ड वन इसमें है ड्राई। तो कहता है द पार्टी टू विच द ऑर्डर टू पे इज़ सेंट। ठीक है, जो जिसने पैसे देने होते हैं, जो ऑर्डर दे रही होती है, वो हमारे पास क्या होती है? पाई, ड्राई सॉरी। ये देखें एक पिक्चर आपके पास आ रही है, इसमें कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज है हमारे पास, ड्रार है, ड्राई है और पाई है। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, जैसे कि 2 टाइप्स वो बता रहा है, एक ट्रेड बिल है और एक अकोमोडेशन बिल है। जो पीछे हमने जितनी पढ़ी हैं ना टाइप्स, वो ट्रेड बिल की टाइप्स थी। ट्रेड बिल सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज को कहा जाता है कि आपने किसी को उधार माल दिया और एक बिल लिखा और उस पर से के सिग्नेचर ले लिए, ये तो थी आपकी ट्रेड बिल। दूसरी टाइप वो कह रहा है अकोमोडेशन बिल की। अकोमोडेशन बिल जो है ना, ये एक दूसरे की मदद के लिए लिखा जाता है। जैसे कि आपने किसी से कोई चीज़ ख़रीदी या बेची नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर बिल लिख देते हो। ठीक है, अब उसको बिल लिखने का फ़ायदा क्या होगा? वो बैंक पे जाके उस बिल को क्या करा लेगा? डिस्काउंट। ये वाला केस मैं आपको फर्दर आगे बताता हूँ, तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कुछ टर्म्स हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम फर्दर यूज़ करते हैं, जैसे कि डिसऑनर। डिसऑनर क्या होता है? देखें, जब एक शख्स ने दूसरे शख्स पे, यानी कि सेलर ने बायर पे जब बिल लिख दिया, ठीक है, और उसने बाद में 3 माह की डेट के बाद उसको बिल प्रेजेंट किया अपनी अमाउंट रिसीव करने के लिए, लेकिन उसने उसकी अमाउंट देने से उसको मना कर दिया। अब इस केस में जो आपका बिल है ना, वो डिसऑनर हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ बिल हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन अगर वो पेमेंट दे देता है तो वो क्या हो जाएगा? उस बिल से डिस्चार्ज हो जाएगा। सेकंड इसमें यूज़ होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसको हम अब रिलेट करेंगे आपके अकोमोडेशन ऑफ बिल के साथ। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है कि आज से अभी मैंने किसी को ट्रांजैक्शन की है किसी के साथ, फॉर एग्जांपल 50,000 की, पैसे मुझे उसने देने हैं 3 माह बाद, लेकिन मुझे कल ही ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपना जो 50,000 का बिल है वो बैंक में लेके जाऊँगा, बैंक को बिल दूँगा और बैंक को 50,000 वाला बिल मैं दे दूँगा 49,000 में, 49,000 में। अब बैंक को क्या बेनिफिट हुआ? बैंक को वो 3 माह बाद पूरे के पूरी अमाउंट 50,000 मिलेगी, और वो जो 49,000 49,000 है, वो मुझे जो 50,000 मिलना था 3 माह बाद, वो मुझे 3 माह पहले 1,000 की डिडक्शन के साथ मुझे मिल गया।
इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब हमने एक पीछे टर्म पढ़ी थी अकोमोडेशन ऑफ बिल। देखो अकोमोडेशन ऑफ बिल में हमने बिल लिख दिया, अब ट्रांजैक्शन तो कोई हुई नहीं थी। अब वैसे ही वो बिल लेके हम बैंक में जाएंगे और बैंक से हम कुछ अमाउंट लेस करवा के उस बिल को क्या करेंगे, डिस्काउंट करवा लेंगे। और वो बिल फिर जिसको ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने वो अकोमोडेट किया था बिल, हम उसको पैसे दे देंगे। बाद वक़्त दोनों की ज़रूरत होती है तो दोनों एक ख़ास रेशो के साथ बिल की अमाउंट को अपने पास रख लेते हैं, और टाइम आने पे जब बिल का टाइम पीरियड पूरा होता है, दोनों ही उस डिस्काउंट में भी शेयर्स डाल के अमाउंट को पूरा करके बैंक को पैसे वापस कर देते हैं। इसमें हमारे पास एक लास्ट टर्म आती है रिन्यूअल ऑफ बिल। सम टाइम ये होता है कि जिसने आपकी पेमेंट के पैसे दे रहे होते हैं उसके पास पैसे नहीं होते, देन वो आपको कहता है कि बिल को डिसऑनर ना करो, इसको रिन्यू कर दो। रिन्यू का मतलब है कि इसमें टाइम पीरियड बढ़ा दो। लेकिन टाइम पीरियड बढ़ाने का सेलर को क्या फ़ायदा होता है, सेलर उसको कहता है कि ठीक है आपने मेरा 50,000 का बिल था, आप इस 3 माह बाद मुझे 55,000 या 60,000 दोगे, उसकी अमाउंट बढ़ा दी जाती है, जिस पे दोनों पार्टीज़ एग्री करती हैं और बिल को रिन्यू कर दिया जाता है एक ख़ास डेट के लिए। इसे कहा जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। इसमें एक नाम और हमारे पास आती है, इसको कहते हैं ग्रेस डेज। ग्रेस डेज जो होते हैं हमारे पास 3 दिन होते हैं। जैसे कि बिल लिखा गया 90 डेज़ का, 90 डेज़ पूरे हो रहे थे 1 मार्च को, तो 1 मार्च से नेक्स्ट जो 3 डेज़ होंगे आपके पास, 2nd, 3rd और 4th, वो आपके पास ग्रेस डेज होंगे। थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।